लेकिन हाँ। बतौर वालिद कभी आपके जहन में आया कि आपने बेटे से कहा हो कि बेटा एक हादसा पहले भी इस तरह से हुआ है, कोई कभी घर में कभी ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मगर मैंने उसको मना नहीं किया जाने के लिए। मैंने कहा मैं इसको मना करूँगा जाने के लिए कि भाई तुम मत जाओ, तो उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए हमने कहा खैर जाओ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह की मर्ज़ी से तुम जा रहे हो, तुम्हें मैंने मौला के सत्ते में कुरान के नीचे रुख़्सत किया है, आगे उसकी मर्ज़ी, उसको रोक नहीं सकता। आपका बड़ा बेटा है सर? ये मेरा बड़ा बेटा है। भाई मुझे ये बताइएगा कि आप भाई को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पे आप गए थे? मैं ही गया था उसको छोड़ने, 4 बजे में छोड़ के आया था। उसके बाद हमें 7 बजे पता लगा कि खबरों से कि जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया। बहुत खुश था वो जाते हुए, हमें पता भी नहीं था ऐसा होगा, कभी नहीं बेस्ट पे को। बहन को वापस लेके आ गया, उसकी खबर तो 7 बजे मुझे ऐसा हो गया। जी, हमारे साथ अब मोहल्लेदार मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे, क्या जानते हैं सज्जाद के हवाले से। ये बताइए कि आपका कब से मिलना जुलना था, कब से मुलाकात थी? हमारे सामने सज्जाद की पैदाइश हुई, हमारी गोद पे पल बढ़ के जवान हुआ। ऐसे लड़के, ऐसी तरबियत बहुत कम बच्चों की माँ बाप कर पाते। इस दौरे पूरा शोभ में हर बुराई से बचा हुआ था, कभी इस बच्चे को किसी बुरी आवाज नहीं लगी। अपने खेलने कूदने की जिंदगी में इसने नौकरी करी, अपने माँ बाप का सहारा बना। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि अब सिर्फ यादें रह गई हैं, बातें रह गई हैं, और घर वालों के लिए ये वो शादी की तस्वीर कि जब अब से कुछ अर्सा पहले सज्जाद की शादी हुई थी, और अब इन तस्वीर को ही देख देख के सज्जाद की याद को ताज़ा करने की कोशिश की जाएगी। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस हादसे के हवाले से मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई नहीं है। इसको मैंने अतीक को अपने हाथ से जाके देखा है, मुझसे देखा नहीं गया। बहुत प्यारा बच्चा था। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम इस अफसोसनाक हादसे साने की बात कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में 127 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे, जहां पर हमने पहले कुछ फैमिली से बात की है। और यकीनन एयर ब्लू का जो हादसा था मरगला की पहाड़ियों पे जो जहाज़ गिरा अब से तकरीबन 2 साल पहले, और इस हादसे में फ़र्क ये है कि इस हादसे में हमने देखा है कि बहुत से ऐसे ज़िंदगी साथ गुजारने वाले जीवन साथी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं। सबसे पहले एक ऐसी फैमिली से हमारी मुलाकात हुई कि जिनके हाँ शादी उनके बेटे की गुज़श्ता माह हुई थी, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और वो भी इस हादसे का शिकार हुए। फिर उसके बाद हम एक और घर में गए और वहाँ पे भी इसी तरह से अपने बच्चों से मिलने के लिए, कुछ फैमिली यहाँ थी, कुछ फैमिली इस्लामाबाद में थी, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे कि मियाँ बीवी दोनों ही हादसे का शिकार हुए। और अब जिस घर में हम मौजूद हैं यहाँ पे भी मोहम्मद अतीक अपनी बेगम के साथ इस्लामाबाद के सफ़र पर रवाना हुए और फिर अब तक वापस नहीं लौटे, और जो लौट भी रहे हैं तो वो ताबूत में। हमारे साथ उनकी फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनके वालिद साहब, लेकिन आपके 5 बेटे हैं जी, आपका सबसे बड़ा बेटा था और शादीशुदा था, और शादी को कितना साल हुए थे? 3 साल 3 साल हो चुके थे।
तो लेकिन उसका दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा दुख और सदमा है पूरी फैमिली के लिए आपकी। जब अतीक रवाना हुआ तो क्या किसी काम से जा रहे थे, क्या आपकी आखिरी बात हुई, कुछ बताया उन्होंने आपको? हाँ, मतलब यहाँ पे अपने साले और साली की शादी के लिए आया हुआ था। जब जा रहा था तो घर पे आया मिलने के लिए, तो मैं ड्यूटी पे था, तो मुझे फ़ोन करा। तो मैंने बोला सही है बेटा, आप चले जाएँ, आपको देर नहीं हो जाए, फ्लाइट नहीं निकल जाए आपकी। बस इतनी बात हुई मेरी। हमारे साथ जी अतीक की बहन भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि भाई की आपसे मुलाकात हुई थी जाने से पहले? जी हुई थी, दोपहर में आए थे और 1:30 बजे के टाइम आके बैठे हुए भाइयों से बातें कर रहे थे। फिर उठ के जाने लगे तो हम बोलने लगे कि खाना खा के जाना। उन्होंने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है। उठ के बाहर चले गए। फिर इतने में भाई ने उनके लिए ना, भाई की जॉब लगी थी, नहीं तो उनके लिए मिठाई मंगाई थी, तो उनको रोका फिर मिठाई के लिए। फिर दोबारा घर में वापस आ गए, बाथरूम गए, वहाँ से आए, फिर बाहर चले गए, मिठाई खाई, वहीं से फिर बाहर चले गए। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई। आपके माशाल्लाह से और भी 4 भाई हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपका सबसे बड़ा भाई था और यकीनन आप एक ही बहन हैं, तो भाइयों को जो है वो बहन से प्यार होता है बहुत। आपका और उनका जो आपस में ताल्लुक़ था, यकीनन आपके तो ऊपर एक क़यामत बर्पा हुई होगी ये सुन कर के इस तरह से हादसा हुआ। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई नहीं है। और ना सिर्फ ये कि भाई, बल्कि इससे भी बड़ा सदमा ये, दोहरा सदमा ये कि आपकी भाभी भी साथ में थी। जी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ अज़ीज़ भी मौजूद हैं अतीक के, कि जिस परवाज़ पर अतीक ने कराची से फ़्लाई किया था इस्लामाबाद के लिए, उसी जहाज़ ने रात 8 बजे इस्लामाबाद से वापस मुसाफिर लेकर कराची आना था। ये पहली परवाज़ थी इस जहाज़ की कि जो कराची से इस्लामाबाद की थी भोजा एयर ने। और वहाँ पर जहाँ पर इस जहाज़ ने लैंड करना था, बहुत से लोग यकीनन जिस तरह से होता है कि एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए जाते हैं दोस्तों को, अज़ीज़ व अकारिब को, वहाँ पर उसी जहाज़ पर दोबारा परवाज़ करके वापस आना था। अतीक के हमारे साथ अज़ीज़ व अकारिब हैं, उन्होंने भी आना था। ये बताइए कि आप उस वक्त वहीं पर एयरपोर्ट पे मौजूद थे? मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था और लॉन्च में था, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने खुद देखी वहाँ पर। और फ्लाइट का भी टाइम तकरीबन 1 घंटा बाकी था, 8 बजे की फ़्लाइट थी और ये तकरीबन 6:45 बजे ये न्यूज़ आई है। फिर अफरा तफरी मच गई वहाँ पर। फिर फ़ौरन उन्होंने बॉडी वापस ली हम लोगों से और कहा कि आप लोग जाएँ। ये आपको मालूम था कि अतीक भी इसी फ़्लाइट से आ रहा है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं था। उसके फ़ौरन बाद मैंने दूसरी फ़्लाइट के लिए टिकट मैंने बुक किया, तो मुझे यहाँ से कॉल गई कि अतीक इसी फ़्लाइट में था। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में इस्लामाबाद में 6 बजे हॉस्पिटल में जाके जो मैंने मंज़र देखे, जो लाशें बिखरी हुई थी और जिस तरह से वो वहाँ पर जो मंज़र था, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंज़र नहीं देखा है। क़यामत का मंज़र था। और इसको मैंने अतीक को अपने हाथ से जाके देखा है, मुझसे देखा नहीं गया। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत एहतराम करता था। 3 दिन पहले मेरी इस्लामाबाद में उससे मुलाकात हुई थी, और जिस दिन ये हादसा हुआ उससे 1 दिन पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने बेटा कहाँ हो? कहला मैं तो कराची आया हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत ही शफीक बच्चा था, 5 भाइयों में सबसे ज़्यादा एहतराम से मिलता था। उसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। मैं रात से सोया नहीं, मेरी आंखों के सामने उसका मंजर आ रहा है। और उसकी बीवी बहुत डरती थी फ्लाइट पे जाने से, मना भी कर रही थी कि मैं फ्लाइट से नहीं जाऊंगी, मैं ट्रेन से जाऊंगी। और उसको काम की बड़ी फिक्र थी और अपनी कंपनी में बहुत ही ऑनेस्ट था वो। हमारे साथ जी भाई भी हैं, दानिश मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। ये बताओ कि आपके भाई से आपकी मुलाकात हुई थी जाने से पहले? भाई से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, भाई से फ़ोन पे बात हुई थी मेरी। अच्छा। मैं सुबह ऑफिस में था, तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला था कि दोपहर में मैं आऊँगा घर पे, तो आप आ जाना घर पे मिलने के लिए। तो मैं आया था, लेकिन मेरे से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और भाइयों में सबसे ज़्यादा करीब किसके थे? सबसे ज़्यादा करीब तो वो मेरे ही थे, क्योंकि मैं भी 10-15 दिन पहले उनके पास से वहाँ से इस्लामाबाद से आया था अपनी भाभी को साथ लेके। 4-5 महीने मैंने उनके पास वहीं पे गुजारे थे और अभी मैं वहाँ से आया था।
तब भी जब आप इस्लामाबाद से आए थे भाभी को लेके, तो जिस तरह अभी बता रहे थे यहाँ पर भाई के, आपकी भाभी हमेशा ये कहती थी कि रेल से सफ़र करना बेहतर है, हवाई सफ़र वो पसंद नहीं करती थी। तो तब भी जब आपके साथ आई थी तब भी आपसे यही कहा था उन्होंने? जी, ट्रेन में ही आए थे हम दोनों जब हम लोग वहाँ से आए थे इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से एक घर में क्या एक आफत का मंजर होता है, सफ़ाए मातम बिछ जाता है कि जब इस तरह की कोई ख़बर आती है। और ये ख़बर सिर्फ़ एक घर की नहीं है बल्कि बहुत सी ज़िंदगियाँ इसमें ख़त्म हो गई हैं, बहुत से जलते हुए चिराग बुझ गए हैं। एक ये ख़ानदान कि जहाँ पर मियाँ बीवी जिन्होंने साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया, और पहले हम सिर्फ़ ये सुनने की हद तक ही होता था कि जिएंगे भी साथ मरेंगे भी साथ, लेकिन हमने इस हादसे में ऐसा होता हुआ देखा कि ये जीवन साथी ज़िंदगी साथ गुजारते गुजारते इस दुनिया से भी साथ में ही इकट्ठे ही रुखसत हो गए। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हम लोग। बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली थी, भाइयों से, घर से, माँ से तो बहुत ज़्यादा। कोई दुआ मेरी नहीं लगी उसको, जब जाती थी मैं पीछे दुआएं करती रहती थी।